ओके, एक मिनट, ये आपके पास कौन सा फ़ोन है, दिखाएंगे ज़रा? मेरे पास तीनों है। ओके, असली पारी तो यहाँ हो रही है। गुड गुड। हेलो फ्रेंड्स, तो ये है 5G फ़ोन वीवो का X60। ये वो फ़ोन है जो उत्तर प्रदेश में बना है। X60, X60 Pro और X60 Pro Plus, ये तीनों फ़ोन लॉन्च हुए, ये पूरी सीरीज़ लॉन्च हुई है और इन फ़ोन्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डिजिट की टेस्ट लैब के हेड स्वप्निल माथुर। हेलो स्वप्निल। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। स्वप्निल, इन फ़ोन्स के बारे में हम कुछ ख़ास बात करने वाले हैं क्योंकि आपने बड़ा डीप इनको टेस्ट किया है। तो हम पूछेंगे आपसे फ़ोन के बारे में, जो स्पेशली किस चीज़ के ऊपर इसमें ज़ोर दिया गया है कि ये फ़ोन इस चीज़ के लिए आया है। अगर आप मेरा ओपिनियन माने तो ये तीनों फ़ोन्स इनफैक्ट कैमरा फर्स्ट फ़ोन्स हैं। इसमें वीवो इनफैक्ट खुद बोलता है कि ये पहले कैमरास हैं और फिर फ़ोन। उनके बोलने का तरीका है कि ये एक फ़ोन है जो कैमरा से अटैच्ड है। तो मेरे हिसाब से फ़ोटोग्राफी और फिर वीडियो इनका मेन पर्पस रहेगा। ओके, मतलब इनका कहने का मतलब है कि ये फ़ोन में कैमरा नहीं बल्कि कैमरा के अंदर फ़ोन इन्होंने फ़िट किया है। जी। ओके गुड। तो मेरा सवाल यह है कि ज़ायस के साथ पार्टनरशिप के बाद इन फ़ोन्स के अंदर क्या तब्दीली, कहाँ पहुँच गए हैं या क्या बन गया ये? तो अगर आप ज़ायस की हिस्ट्री देखें तो ज़ायस एक लेंस मैन्युफैक्चरर है और ये ऑलमोस्ट 1940 से इनके नाम की इतनी पॉपुलैरिटी है फॉर मेकिंग सबसे शार्प लेंसेज। तो अब इनका अगर DSLR वर्ल्ड में भी देखें, अल्ट्रा वाइड उठाए या सुपर टेलीफोटो उठाए, ज़ायस के लेंसेज हमेशा माने जाते हैं बहुत शार्प होंगे। तो जब स्मार्टफोन फोटोग्राफी की बात आती है, हम देख रहे हैं यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमराज हैं, वाइड एंगल कैमराज है, टेलीफोटो कैमराज 5x, 10x, 30x, इन बहुत सारे लेंसेज बन गए हैं, बट उनमें हमेशा ही इम्परफेक्शंस रहती हैं। तो ये ज़ायस की पार्टनरशिप की वजह से अगर आप वीवो X60 के कैमरास का आउटपुट देखेंगे तो लेंस के जो इम्परफेक्शंस होते हैं वो आपको बहुत कम दिखेंगे। वो होती है जैसे आपको शार्पनेस मिलेगी सेंटर में और एजेस में। आप अगर अल्ट्रा वाइड लेंस देखेंगे तो उसमें आपको क्रोमैटिक फ्रिंजिंग बहुत कम दिखेगी या डिस्टॉर्शन कम दिखेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक अच्छे लेंस से एलिमिनेट हो जाती हैं। ओके स्वप्निल, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो तीनों फ़ोन हैं, इन तीनों फ़ोन में सिर्फ स्पेक्स में कोई फ़र्क है या इसके अलावा कोई डीप फ़र्क भी है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा? तो एक्चुअली वीवो ने एक बहुत सही चीज़ की है, ये तीन फ़ोन ऑलमोस्ट सेम बनाए हैं। लाइक 90% अगर आप देखें तो इनमें ओवरलैप आएगा। फ़र्क मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे X60, 60 Pro और 60 Pro Plus में, अब 60 और 60 Pro में आपको स्नैपड्रैगन का 870 चिपसेट मिलेगा जो ओवरक्लॉक 865 प्लस है, और Pro Plus में आपको स्नैपड्रैगन 888 मिल रहा है। ओके, एक मिनट, ये आपके पास कौन सा फ़ोन है, दिखाएंगे ज़रा? मेरे पास तीनों है। ओके, असली पारी तो यहाँ हो रही है। गुड गुड। सो तीनों फ़ोन्स में आपको 12 GB रैम और 256 GB का स्टोरेज भी मिलेगा। ऑल्दो X60 में आपको 8 and 128 का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है। तीनों फ़ोन्स 3 GB तक वर्चुअल रैम का सपोर्ट करते हैं। तीनों फ़ोन्स में 1080p पैनल्स हैं। फ़र्क मेन आपको मिलेगा कैमराज में और कैमरा कन्फिगरेशन में, उनमें एक्चुअली काफ़ी चीज़ें फ़र्क हैं। X60 में आपको इनका जिम्बल 2.0 स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। प्राइमरी कैमरा ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सिस्टम यूज़ करता है। वीवो X60 Pro में आपको जिम्बल 2.0 मिलता है प्राइमरी कैमरा में। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 13 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस। ठीक है, ये आपका हुआ। सो अगर हम Pro Plus की बात करते हैं, इसमें आपको एक एडिशनल कैमरा मिलता है इनफैक्ट। तो इसका प्राइमरी कैमरा 48 नहीं 50 मेगापिक्सल का है। ऑल्सो इसमें जिम्बल 2.0 स्टेबलाइजेशन लगी हुई है। जो इसका अल्ट्रा वाइड कैमरा है वो भी स्टेबलाइज्ड है और वो 48 मेगापिक्सल का है। उसके साथ साथ आपको एक 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है और 2x और एक 8 मेगापिक्सल का 5x टेलीफोटो लेंस भी मिलता है। तो ये इनके मोटे मोटे फ़र्क हैं कैमरा सिस्टम्स में। और इसके आगे तो छोटी छोटी फ़र्क है, बैटरी का फ़र्क हो गया, थोड़ा सा चार्जिंग स्पीड का फ़र्क हो गया। सो बट ओवरऑल ये फ़ोन्स काफ़ी सिमिलर है। तो इसके जो आपने भी चेक किया, इसकी जो कैमरा क्वालिटी है, क्वालिटी से कितना आप सेटिस्फाई रहे कि ना इन्होंने जो बोला है, जो कंपनी ने बोला वो बिल्कुल वैसा ही है कुछ? तो मैंने अभी अगर इनफैक्ट आप हमारे डिजिट इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे या digit.in की वेबसाइट पे देखेंगे तो आपको X60 Pro का रिव्यू मिलेगा। उसमें हम जितने भी मैंने सैम्पल्स दिए हैं तीनों कैमरा से, उसमें एक चीज़ बहुत क्लियर है
पहली बात, प्राइमरी कैमरा का आउटपुट बहुत इंप्रेसिव है। एक तो इमेजेस बहुत शार्प है, डिटेल रिटेंशन बहुत अच्छी है। इनका जो एल्गोरिदम है वो ऐसा नहीं कर रहा कि कॉन्ट्रास्ट को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया तो आपके शैडो में डिटेल नहीं लूज़ हो रही। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में, और वो ये है कि इस कैमरा में से जो इमेजेस निकल के आती हैं वो पहले देखने में आपको बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड लगेंगी, और वो इसलिए है क्योंकि इसका कलर स्पेस इतना बड़ा है। नॉर्मली हम कलर स्पेस की जब बात करते हैं, फ़ोटोज़ देखते हैं, वो sRGB में होती है, उसमें 16.7 मिलियन कलर्स होते हैं। ये कैमरास जो इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं वो DCI P3 कलर में प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें 1 बिलियन कलर्स हैं। तो कलर्स भी बढ़ते हैं, इसकी वजह से सैचुरेशन भी बढ़ती है। तो आपको ये मत सोचिए कि ये फ़ोटोज़ अननेचुरल हैं या सैचुरेशन बहुत बूस्ट करा है, ऐसा नहीं है। वो पिक्चर्स का ओरिजिनल नेचर ही वैसा है, और वो काफ़ी इम्प्रेसिव चीज़ है। अच्छा, अगर मैं कंपैरिजन करने के लिए कहूँ तो इन तीनों फ़ोन्स को आप किन के साथ कंपेयर करेंगे और कम ज़्यादा कहाँ पाएंगे? ऑनेस्टली अगर हम परफॉर्मेंस के हिसाब से कंपेयर करें, क्योंकि अगर 1-to-1 कंपैरिजन देखें तो इन तीनों फ़ोन्स का कोई है नहीं, बिकॉज इनमें अगर कैमरा क्लास लीडिंग है तो मे भी हो सकता है कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो। अगर हम परफॉर्मेंस के हिसाब से देखें तो इसका कंपेरेटर कोई और होगा, अगर प्राइस के हिसाब से देखें तो फ़र्क है। तो मैं इस हिसाब से ये बोलूँगा, अगर पहले फ़ोटोग्राफी की बात करें तो ये सीधा आईफोन और सैमसंग के फ्लैगशिप से कम्पीट करता है, हैंड्स डाउन, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो वीवो का X60 Pro Plus अगेन फ्लैगशिप से कम्पीट करेगा, बिकॉज इसमें 888 स्नैपड्रैगन का 888 चिपसेट है। तो OnePlus 9 Pro हो गया, ये सैमसंग का S21 Ultra हो गया, परफॉर्मेंस में ये इन फ़ोन्स को टक्कर देगा। अगर X60 और X60 Pro की बात करें तो ये OnePlus 9 की रेंज के फ़ोन्स में ही कम्पीट करेंगे। अभी हमको और 870 बेस्ड फ़ोन्स देखने हैं, आएंगे मार्केट में। OnePlus का 9R आने वाला है और कंपनी ने अनाउंस किया है, तो लेट्स सी वो कब आता है। बट ये फ़ोन्स प्राइमरीली उन लोगों के लिए है जो डे टू डे बहुत फ़ोटोज़ देते हैं, जिनका बिहेवियर ही फ़ोटोज़ पे बेस्ड है। आप फ़ोटोज़ बहुत शूट करते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, या आप ट्रैवल अगर करते हैं तो आपको कैमरा नहीं लेके जाना। मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बात बताता हूँ, पिछले कुछ दिनों में मैं अपने कुछ फ्रेंड्स से मिला हूँ जो एक टाइम पे मॉडल्स रह चुके हैं, और मैं अपने साथ DSLR नहीं लेके गया, मैं सिर्फ वीवो का X60 Pro लेके गया था, बिकॉज उसके पोर्ट्रेट मोड के रिजल्ट्स इतने इंप्रेसिव हैं, सिर्फ डे लाइट में भी नहीं, लो लाइट में भी। सो उतनी ट्रस्ट एक कैमरा स्मार्टफोन पे होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो ये तो वो खूबियाँ हैं जो जिनके लिए फ़ोन जो है इस वक्त चर्चा में है। इसकी खामियाँ क्या हैं, कमियाँ क्या हैं जो आपको लगता है कि थोड़ा बेहतर हो सकती है? तो खामियों के मामले में 3 चीज़ें मैं बोलूँगा। एक तो फन टच OS, काफ़ी फन टच OS के फीचर्स अब इंडिया में डेवलप होते हैं। वीवो काफ़ी एफर्ट मारता है कि इसके जितने भी फेमिलियरिटी हो, जितने भी फीचर्स हो, वो काफ़ी इंडिया सेंट्रिक हों, बट फिर भी ये One UI या Oxygen OS जैसा पॉलिश नहीं लगता। इसमें वीवो का अपना ऐप स्टोर भी है जो बहुत नोटिफिकेशन स्पैम करता है, और जब आप फ़ोन सेटअप करेंगे आपको बहुत सारा ब्लोटवेयर भी मिलेगा। तो इट्स नॉट मतलब वो अच्छा एक पॉलिश एक्सपीरियंस नहीं लगता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, OS को लेके अगर आप इसमें नोवा लॉन्चर या कुछ डालते हैं, आपको प्रॉब्लम दिखेगी कि कभी कभी वो वीवो का अपना लॉन्चर उसको ओवरराइड कर देता है, कुछ भी करिए, वो प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़, मुझे ये लगता है कि इवन दो कि ये डिस्प्लेज HDR10+ सर्टिफाइड हैं, एटलीस्ट ये हमारा जो X60 Pro Plus है, इसमें अगर ये 1440p डिस्प्ले देते तो बेहतर रहता। ये तीनों डिस्प्लेस 1080p हैं, तो जब आप इसको सैमसंग के S21 Ultra या OnePlus 9 Pro के साथ रखते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ, ये डिस्प्ले इतना शार्प नहीं है जितना हो सकता था। दूसरी कमी ये थी। तीसरी बात, इसकी बैटरी लाइफ 4200-4300 mAh की बैटरी लाइफ है। X60 और X60 Pro की चार्जिंग स्पीड 33 वाट तक लिमिटेड है, और X60 Pro Plus 55 वाट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं। बट बाकी के 2 फ़ोन्स जो हैं वो मैक्स टू मैक्स आपको 1 दिन की बैटरी लाइफ देते हैं, स्पेशली अगर आप इसको 120 हर्ट्ज़ के रिफ्रेश रेट पे यूज़ करेंगे तो वो थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम लगी। फ्रेंड्स, ये वो सब इन्फॉर्मेशन थी जो हम आपको देना चाह रहे थे। आप इन्फॉर्मेशन क्या पाना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, किस फ़ोन के बारे में जानना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम स्वप्निल के साथ एक बार फिर से बैठेंगे और आपके सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्यों स्वप्निल, आप आएंगे हमारे साथ? वो बिल्कुल, एनी टाइम।
थैंक यू वेरी मच स्वप्निल। तो दोस्तों आप क्या जानना चाहते हैं नीचे कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, जिनके साथ आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लें। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।